मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही, शांति ही, शांति। अपने हाथों को मिलाएं और अब करें। हाथों से उत्पन्न ऊर्जा अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे से आंखें खोलें। सभी को सादर प्रणाम। आज हम हठ रत्नावली के चैप्टर नंबर 2 के एंड में आए हुए हैं, जहाँ पे हम वज्रोली पढ़ेंगे, शक्ति चालनी मुद्रा पढ़ेंगे और खिचड़ी मुद्रा पढ़ेंगे। आज हम सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। भावना जी बता देंगे कि स्क्रीन विजिबल है क्या? ओके। हाँ जी, विजिबल है। थैंक यू। तो मैंने कल आपको बोला था कि कुछ श्लोक यहाँ पे हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध है, या फिर शायद मैं उन चीजों को समझने में असमर्थ हूँ। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने भी नोटिस किया होगा इन चीजों को। तो इसीलिए ये चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्लास में, आप खुद कक्षा में पढ़ेंगे। मैंने कल बोला था कि इन श्लोकों को आप छोड़ देना, और दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन से श्लोक आपको छोड़ने हैं। ठीक है, तो 94 यहाँ से छोड़ देंगे हम। 95 छोड़ देंगे। 96 7 छोड़ देंगे। 98 कर लेंगे, मैंने कल पढ़ाया भी था। और ये हठयोग प्रदीपिका में भी मिलता है इसका वर्णन, कि बिंदु जब तक हमारे शरीर में रहता है तो उसी को ही जीवन बोलते हैं, और जब बिंदु कमी आ जाती है तो उसी को ही मृत्यु होती है। यानी अर्थात उससे ही हम शरीर हमारा बूढ़ा होता है। और 3 सीक्वेंस बताई थी यहाँ पे। चित्त शुक्र को नियंत्रण पूर्वक रखता है, और जो शुक्र पर ही जीवन निर्भर करता है। 3 चीजें आपको याद होगी, कल बताई थी। इसको भी छोड़ देंगे, 9900 को। इसको कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कि ऋतुकाल के दौरान योनि मंडल में स्खलित विशुद्ध वीर्य वायु की सहायता से रज में मिल जाता है। अर्थात जो वीर्य है, या वीर्य को यहाँ पे जैसे कि हठ योग केवल धाम वालों की परिभाषा में, क्योंकि उन्होंने साधना पक्ष को महत्वता दी है, और वहां पे स्पष्ट वर्णन मिलता है कि रज और वीर्य एक ही शरीर में होते हैं, दोनों के अलग अलग शरीर में नहीं होता। अर्थात अपने ही शरीर का रज और वीर्य को मिलाना है। ये वाला एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला जो श्लोक है, कि आयु कर्म धन और विद्या, ये 4 चीजें, इन चारों का निर्धारण उसी समय हो जाता है जब शिशु गर्भ में होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि यहाँ पे आप अभिमन्यु का भी उदाहरण ले सकते हो, कि उसको भी कई विद्या जो है अपने गर्भ में ही मिल गई थी चक्रव्यूह में पहुंचने की। कर्म है कि आयु की कितनी वर्ष का वो जिएगा। अब धन तो वो तो माता पिता से ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। और कर्म, कि 4 चीजें यहाँ पे बताई गई है, ये
पेट में जो बच्चा होता है उसी को ही पहले ही मिल जाती है चीजें। ये वाला भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है एग्जाम की दृष्टि से, कि जब गर्भ में शिशु का स्थूल शरीर बनता है तब उसके विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं और देवी शरीर बनता है। कोई खास नहीं है, छोड़ दो इसको। ये वाला आ चुका है पहले ही। ये वाला भी छोड़ देंगे हम। ठीक है, आप निशान लगा लीजिए इनको। अपने आप आपको समझ आता है अपने विवेक से, तो आप इनको समझिए। यहाँ से हम आगे का हम कार्य शुरू करते हैं। एक सुनो से, कि वज्रोली के अभ्यास से क्या क्या होता है। कि वज्रोली के अभ्यास से योग में सफलता शीघ्र प्राप्त होती है, और जिस स्त्री को योग विधियों का पूर्ण ज्ञान नहीं है उसे वज्रोली का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अर्थात पूर्ण ज्ञान होने के बाद ही इस क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। इसकी विधि आगे संक्षिप्त में हम पढ़ेंगे। अभी अभी तक हमने पीछे पढ़ा था कि वो जो नली होती है उस नली को अपने जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें डाला जाता है। नली की विशेषता है कि वो पतली नली है और 12 अंगुल लंबी है वो, और सोने शीशे की बनी हुई है वो, और 3 पलास भारी है। ये उस नली की विशेषता है, और उससे जो लिंग है उसमें दृढ़ता आती है और उसका छिद्र विस्तार हो जाता है। अभी तक हमने पीछे ये पढ़ा था, उससे आगे हम अभी पढ़ते हैं। जो मनुष्य पवित्र साहसी अंतर्दृष्टि प्रधान है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ईर्ष्या मुक्त है, उसे योग में सफलता मिलती है। ईर्ष्यालु मनुष्यों को सफलता नहीं मिलती। अर्थात ये 3 वर्ड याद रखेंगे आप, कि पवित्रता, साहसी, अंतर्दृष्टि। 3 वर्ड से बाहर कोई वर्ड नहीं यूज किया गया यहाँ पे। और ईर्ष्या मुक्त चौथा वर्ड ये है। 4 चीजें एग्जामिनर यहाँ पे एबीसी एबीसी इस प्रकार कंफ्यूज करके इन चारों चीजों को यहाँ पे दिया जा सकता है कि किसको योग में सफलता प्राप्त होती है। एक श्लोक आपको याद होगा, पिछले उपदेश में भी आया था। वहां पर आई थी 4 चीजें, कि आपको याद होगा कि 4 चीजें वहां पे। पहली चीज थी शास्त्रों का अध्ययन, दूसरा था गुरु, तीसरा था योग अभ्यास, और चौथा था ईश्वर कृपा। ये 4 चीजें पहले उपदेश में हमने पढ़ी थी, और यहाँ पे 4 चीजें अलग आई है। पवित्र, साहसी, अंतर्दृष्टि प्रधान और ईर्ष्या मुक्त, दोनों को अलग अलग आप ध्यान रखेंगे। इन चीजों को, इनको योग की सफलता मिलती है। अब योग के सभी प्रकारों में यह योग श्रेष्ठ है। अर्थात वज्रोली की बात चल रही है तो शायद वज्रोली ही है यहाँ पे यह का आंसर। यह श्रेष्ठ है क्योंकि यह आनंद और मुक्ति दोनों को प्राप्त करता है, और बिंदु का धारण करने से साधक के शरीर में सुगंध पैदा होती है। अर्थात जो बिंदु है, बिंदु ऊपर षोडश दल से स्रावित होता है, जिसको हम चंद्रमंडल बोलते हैं, और सूर्य मंडल में आके उसका वो भस्म हो जाता है। और वज्रोली मेरी मुद्रा के अंदर हम उस बिंदु को क्षर्ण होने से बचाते हैं। अब वो बिंदु उस शरीर में रहेगा तो शरीर सुगंधित हो जाएगा और शरीर की आयु का भी विस्तार होता है। अब ये आते हैं, ये आएगा एग्जाम में। इससे पहले वाले इतना ज्यादा जरूरी नहीं था इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया उनको। एग्जाम में ये आता है सहजोली और अमरोली। वज्रोली के 2 टाइप से हैं। पहला टाइप है सहजोली और दूसरा टाइप है अमरोली। और हठयोग प्रदीपिका में भी लगभग सेम ही है दोनों के दोनों। वज्रोली के 2 भेद, एक एक को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि जले शुभस्म निक्षिप दग्ध गोम्य संभवम। अर्थात जो स्त्री और जो पुरुष है वज्रोली प्रक्रिया द्वारा बिंदु को खींचने के बाद, यानी कि इसमें क्या होता है वज्रोली प्रक्रिया में,
अपने ही अंतर्दृष्टि होकर के अपने बिंदु को खींचा जाता है अंदर से। अगर मैं साधना पक्ष की बात करता हूं तो अपने अलग अलग, स्त्री अपना खींचेगी, अलग है मुक्त पुरुष अपना खींचेगा। संयोग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, दोनों को अलग सेपरेट की बात कर रहा हूं। अपना बिंदु ऊपर की तरफ खींचा जाएगा और खींचने के बाद में जो क्रिया की जाती है उसको सहजोली कहते हैं। जैसे कि बिंदु खींच लिया और बाद में अपने शरीर पर अर्थात पूरी बॉडी पर क्या करना है, यहाँ पे ऊपर शब्द यूज किया है कि दग्ध गोम्य संभव, अर्थात गाय के पदार्थ, गाय से क्या होगा, गाय का गोबर और उसका जो भस्म है जल में मिलाकर लगाते हैं। कहाँ लगाएंगे, पूरे शरीर में, और सबसे विशेष उन अंगों पे जो हमारे जनन अंग हैं, वहां पर हम इस भस्म को लगाएंगे, उस गोबर की जली भस्म को जल में मिलाकर लगाएंगे और इस क्रिया से मुक्त होकर आनंद की स्थिति में किसी स्थान पे बैठ जाएंगे। अर्थात बाहर के जो विषयों का चिंतन नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए एकांत स्थान में बैठ जाएंगे। क्या लगाकर, गोबर की भस्म को लगाकर। और कहाँ पे लगानी है, पूरे शरीर पे और सबसे विशेष हमारे जनन अंगों पे लगानी है। और इसी को जो ये है सहजोलिरियम प्रोक्ता कर्तव्या योगी भी सदा, अर्थात जो ये सहजोली है ये सदा ही करनी चाहिए, योगी भी सदा ऐसी कही गई है। योगाभ्यासियों को सदैव इसको करना चाहिए और इससे मुक्ति व्यापरो, ये तो ऊपर वाला हो गया, ठीक है, इतना ही आएगा कि सहजोली करनी चाहिए। सहजोली की विधि आपको पता चल गई है, बिंदु को पहले खींचना है और उसके बाद में भस्म को पूरे शरीर में लेपित कर देना है, यही है सहजोली। और दूसरी विधि बताई है अमरोली की। यहाँ पे अमरोली में दो मत बताए हैं, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। एक तो यहाँ पे बताया गया कपालिक खंड मत। कपालिक खंड ये एक नाद योग के साधक हैं। आपने देखा होगा पहले हठ योग में 33 नाद योग आते हैं, आदिनाथ मत्स्येंद्र गोरक्ष, इस तरीके से वो 33 लिस्ट है पूरी की पूरी। इसमें भी 30 नाथ योगियों के नाम का वर्णन मिलता है। तो ये कापाली खंड उसमें से एक है। उन्होंने उसके अनुसार, जैसे बोलते हैं ना कि आदिनाथ के अनुसार, मत्स्येंद्र नाथ के अनुसार, गोरक्षनाथ के अनुसार, ऐसे ही कपाली खंड एक नाद योगी है, उसके अनुसार ये बातें की जा रही हैं कि कपाली खंड के अनुसार अमरोली की विधि क्या है। विधि बता रहे हैं कि सौमूत्र की प्रथम धारा और मूत्रविसर्जन की समाप्ति का अंतिम धारा को छोड़कर, अर्थात बीच का, मान लेते हैं कि ये हमारा एक गिलास मान लेते हैं और यहाँ पे इसमें यूरिन को डाला जा रहा है, ठीक है। अब यूरिन जो स्टार्ट होगा उसकी स्टार्टिंग की जो धारा होगी, मान लेते हैं कि 100 ml की यूरिन है, उसकी स्टार्टिंग का हम 10 ml निकाल देंगे और एंडिंग एंडिंग का 10 ml निकाल देंगे और बच गया कितना लास्ट में 80, यानी कि बीच का जो यूरिन है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे कि प्रथम धारा को, ये मैंने आइडिया लिया है, 10-10-20 भी हो सकता है, सिर्फ समझाने के लिए बोला आपको मैंने कि प्रथम धारा और अंतिम धारा को छोड़कर मध्य की पित्त रहित, और इससे ये बात भी सिद्ध हो गई है कि प्रथम धारा और अंतिम धारा में पित्त होता है और बीच की में पित्त नहीं होता। ये बात भी क्लियर हो गई है यहाँ पे। जो बीच की शीतल धारा होती है, अर्थात बीच का जो यूरिन होता है वो ठंडा होता है और उसका पान करना है, अर्थात उसको पीना है, ये है अमरोली। ध्यान समझ आए सभी को। यूरिन जो है सौमूत्र चिकित्सा में की बात की जा रही है यहाँ पे, जो प्रकृति चिकित्सा में भी वर्णन मिलता है कि अपने ही मूत्र से चिकित्सा, बहुत बड़ी थेरेपी है ये। कई लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से ठीक होते हैं इस चिकित्सा से। इसका यहाँ पे अमरोली है और आधुनिक युग में हम इसको सौमूत्र चिकित्सा के नाम से जानते हैं। ये कपाली खंड के मत के अनुसार बताया। अब दूसरा मत यहाँ पे, इनका अपना मत है यहाँ पे।
अब दूसरा मत यहाँ पे बताया कि वज्रोली का पूर्ण अभ्यास करते हुए जब योगी नासिका प्रदेश से स्रावित अमृत का प्रतिदिन पान करता है, अर्थात नासिका तो नाम के लिए बता दिया, मुख्य तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, मुख्य कहना चाह रहे हैं अमृत का जो स्त्राव है ऊपर से जो हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, चंद्रमंडल से हो रहा है, उसका पान करना, उसको अमरोली बोला है। एक तरीके से खेचरी मुद्रा वाली स्थिति बता दी यहाँ पे कि ऊपर का जो रस का जो है, रस रूपी जो अमृत है उसका पान करना, उसको अमरोली बोला है। सहजोली की बिंदु को खींच के शरीर पे भस्म लगाने हैं, और अमरोली वज्रोली का यानी कि बिंदु को खींच के उसके बाद में पान करना है, लगभग खेचरी मुद्रा की तरह, उसी को अमरोली बोला गया है। कंफ्यूजन नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। शक्ति चालनम, और शक्ति शब्द जहां पर भी हठ योग में आएगा समझ लेना कि कुंडलिनी की बात की जा रही है, क्योंकि कुंडलिनी का एक नाम है शक्ति, ईश्वरी, अरुंधति, भुजंगी। हठ योग में पढ़े थे इतने सारे नाम, यहाँ पर भी आएंगे देखना आप। अब यहाँ पे बताया गया सीधा का सीधा कि जिस प्रकार सोती हुई सर्पणी अर्थात कुंडलिनी की बात हो रही है, पूछ पकड़कर खींचने पर यह अचानक ऊपर उठ जाती है, उसी प्रकार कुंडलिनी को जगाने पर यह निद्रा छोड़कर अचानक ऊपर उठ जाती है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, अभी बताओ जिसको पता हो, हठ योग में कुंडलिनी को जगाने के लिए कौन सी विधि बताई है, पूछ पकड़ने वाली, जिसको पता हो जल्दी से बताओ। नाभि के द्वारा किवाड़ खुलते वैसी। नो। भस्त्रिका भस्त्रिका प्रणाम। शक्ति चांदी। करीब गए हो लेकिन सटीक नहीं है। शक्ति चालिनी। भस्त्रिक शक्ति चालनी तो मुद्रा ही है। भस्त्रिका एंड में करते हैं, आपका आंसर सही है, लेकिन उससे पहले वहां पे बताया गया था, ध्यान होगा कि आधा पहर सूर्य भेदी करने के लिए, याद आया हठ योग पर दीपिका में, आधा Yes. पैर सूर्य भेदी करने के लिए स्पष्ट बताया था। तो इन्होंने सूर्य भेदी तो नहीं लिखा है, तो अर्थ वही जाएगा कि पूछ पकड़कर खींचने पर यह अचानक ऊपर उठ जाती है, उसी प्रकार कुंडलिनी को जगाने का यह निद्रा छोड़कर अचानक ऊपर उठती है। इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन मैं वहां से कोरिलेट करके आपको समझा रहा हूं, ऐसा ही है। अब हठ योग के जानकार क्या करते हैं कि 12 उंगल लंबा और 6 उंगल चौड़ा, अर्थात आयताकार जो स्ट्रक्चर है ये हो गया, लेंथ इसकी हो गई 12 और इसकी वेड्थ हो गई 6। इतना ऐसा चौड़ा कपड़ा लेना है और उस कपड़े को जीभ पे यानी कि मुंह के अंदर डाल देना है, और उसके मध्य में यानी कि आप मान लो कि यहाँ पे ये जीभ है हमारी, जीभ, जीभ को और बाहर से उंगली से इसको पकड़ लेना, वो आगे आएगा। क्या क्या करना है, इस कपड़े को यानी कि ये जो वितस्ती का जो कपड़ा है, वितस्ताने यानी कि जो 12 उंगल लंबा और 6 उंगल चौड़ा जो कपड़ा है, उससे क्या करना है, अंगुष्ठ तर्जनी व्याम, अंगूठे और तर्जनी से इसको धारिये तो पकड़ लेना था, जीवा को वस्त्र से ढकने के बाद उस जो कपड़े को मुंह में डाल लिया, और अंगूठा और तर्जनी अर्थात थंब एंड इंडेक्स फिंगर, इसके द्वारा ये क्वेश्चन बनता है कि यही 2 उंगली बताई है, ध्यान रखना, उंगली से इसे अच्छी तरह पकड़े और दाएं बाएं, दाएं बाएं करना कौन सी क्रिया होती है, खेचरी में हमने पढ़ा था चालन, 3 क्रिया होती है ना वहां पे, छेदन, चालन, दोहन। चालन जो वाली है पकड़ के दाएं बाएं घुमाते हैं, लेकिन उसमें बिना कपड़े के करते हैं, यहाँ पे कपड़े से बताया गया है, वो वाली क्रिया यहाँ पे करने के लिए बताया गया है। आगे बताया कि भय रहित होकर यदि 2 मुहूर्त, और 2 मुहूर्त की यूनिट होती है, एक मुहूर्त होता है यानी कि जो एक मुहूर्त है, मुहूर्त को मैं एम लिख देता हूं, ये होता है 2 घड़ी, 2 घड़ी, और 2 घड़ी होता है 48 मिनट्स, यानी कि एक घड़ी में होता है 24 मिनट,
अब 2 मुहूर्त में कितना हो गया? 96 मिनट्स। ध्यान रखेंगे कि 96 मिनट तक करना है, ठीक है, यानी 4 घड़ी, 2 मुहूर्त। इसका अभ्यास करे तो कुंडलिनी थोड़ा ऊपर उठकर सुषुम्ना में प्रवेश करती है। ये थोड़ा सा इन्होंने अधूरी बात किया है यहाँ पे, स्पष्ट बात किया है कि खाली जीभ को खींचने वाली बात को ही इन्होंने शक्ति चालने तक सीमित कर दिया, जबकि हठ योग प्रदीपिका में बहुत विस्तारित तरीके से बताया है। तो हम इसके अनुसार ही पढ़ेंगे, तो आप इतना ही ध्यान रखना कि इसमें खाली जीभ का चालन बताया है, हठ योग में अलग बताया है। वहां पे सूर्य भेदन आता है, भस्त्रिका भी आता है। अब यहाँ पे बता दे कि 2 मुहूर्त तक इसका अभ्यास करना था, अर्थ खाली जीभ को चलाने वाली क्रिया करनी है प्रतिदिन, और ऐसा 6 महीने तक लगातार करने से जो शक्ति जागृत हो जाती है, शक्ति अर्थात कुंडलिनी। अब आगे बताया कि दाई नासिका से श्वास लेकर कि सूर्य ने पूरयेत वायु सरस्वत्यास्तु चालयेत। सरस्वती यहाँ पे सुषुम्ना के लिए यूज किया है, और आप शिव संहिता पढ़ेंगे, वहां पे सरस्वती अलग किसी नाड़ी का नाम है, वो जो मुंह में होती है, लेकिन यहाँ पे जो सरस्वती शब्द है वो सुषुम्ना के लिए यूज किया गया, ध्यान रखना। सरस्वती चालयेत की सुषुम्ना नाड़ी को चलाना है। इस प्रकार योगी अपने आप को रोगों से मुक्त कर लेता है, अर्थात ये इसका पहला लाभ हो गया कि निरोगी हो जाएगा शक्ति चालन से। और योगी जिसे शक्ति को जागृत कर लिया, अर्थात जो कुंडलिनी का जागरण का जो साधक है, उसे अद्वितीय अर्थात जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, वो चमत्कारी शक्तियां उसको, वो सिद्धियां, वो विभूतियां उसको प्राप्त हो जाती है। इससे ज्यादा क्या कहें कि वो मृत्यु जयती, कि मृत्यु को जय कर लेता है ऐसा जो साधक है। अब ये श्लोक देखिए कहाँ का कहाँ घुसाया हुआ है इन्होंने। ये हठ योग में 3rd पाद का सबसे पहले वाला श्लोक है कि शेषनाग जो होता है, सैशैल वन धात्री आस्तु यथा धारो ही नायक है, अर्थात जो शेषनाग है, अहिनायक है, वो धरती का आधार है। प्राचीन कथाओं में जान सुनते थे ना बचपन में कि पृथ्वी को एक शेषनाग उठाए हुए है, यानी कि उस कथा की बात हो रही है। एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं है, लेकिन कथा में ऐसा प्रचलित है। यहाँ पे भी उसी अनुमानित आधार पे कहा गया है। उसी प्रकार जो हमारे शरीर का जो आधार है वो कुंडलिनी है, जो हमारे पूरे शरीर को धारण किए हुए है, कि अर्थात कुंडलिनी ही शरीर का आधार है। अब ये कुंडलिनी के नाम दे दिया आगे। इसकी व्याख्या में कुछ नाम छोड़े हुए हैं, मैं दिखा देता हूं आपको, मैं लाइट करता हूं, ठीक है। आप दोनों हो ज्यादा ऊपर हो गया, मैं जूम ही करता हूं, रुको। ये रहा, इसने ना परिभाषा में कुछ नाम छोड़े हुए हैं, आप देख लेना। मैं श्लोक से बताता हूं कौन कौन से इसने छोड़े हुए हैं। देखिए श्लोक में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि फणी, कुंडलिनी, नागी, चक्री, वक्री, सरस्वती। देखो सरस्वती भी इन्होंने कुंडलिनी का ही नाम बताया है, ध्यान रखेंगे। ललना, ये भी कुंडली, ये सारे कुंडलिनी के नाम है। यहां तक 4 पैरों में, लाइनों में कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द है सारे के सारे, और आते हैं इस बार एग्जाम में, इसके आए थे चंद्र नाड़ी के पर्यायवाची शब्द। अगली बार क्या पता कुंडलिनी के आ जाए, क्या पता सुषुम्ना के आ जाए, तो नाम याद कर लेना। रसना, छत्री, ललाटी, शक्ति, संखिनी, रज्वी, भुजंगी, शेषा, कुंडलिनी, सर्पणी और मणि। ये वाले लाइन के जो है ना छोड़े हुए हैं हिंदी व्याख्या में, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है बुक में, इसको आप ऐड कर लेंगे, आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। आधार शक्ति, कुटिला, कराली, प्राणवाहिनी, अष्टवक्रा, षडाधारा, व्यापिनी,
कल न धरा कि कुर्येत्येव च विख्यात, अर्थात ये विख्यात है। शब्द पर्यायवाचक, अर्थात ये एक ही वाचक है, अर्थात कुंडलिनी के अतिरिक्त नाम है ये सारे के सारे। देखो हिंदी व्याख्या में कम नाम दिए हुए हैं, तो इससे टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, आप अपने नोट्स में ठीक कर लेंगे इसको। आगे बताया गया, ज्यादा जूम हो गया। अब ठीक है कि जो खेचरी मुद्रा आ गया, पहले वाला क्लियर है, को डाउट तो नहीं है भावना जी? नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर है अच्छे से। ठीक है, थैंक यू। कि खेचरी अंतिम मुद्रा है, यानी कि अभी यहाँ पे हठ योग में नंबर 4 नंबर पे आती है खेचरी मुद्रा, और यहाँ पे 10वें नंबर की मुद्रा है। ये थोड़ा सा चेंज ध्यान रखेंगे कि 10वीं अंतिम मुद्रा है जो शीघ्रता से प्राण का प्रवेश ब्रह्मरंध्र में कराती है। जो प्राण है ब्रह्मरंध्र में प्रवेश होता है। और अब यहाँ पे इसके पर्यायवाची शब्द यूज है कि सुषुम्गण, अमृता, मूर्धवा, लंबिका, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? खेचरी के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों आप याद रख लेंगे कि ये सारे के सारे खेचरी मुद्रा की। और ये हठ योग में भी नहीं है इसके नाम, यहीं पर मिलते हैं पर्यायवाची शब्द कि सुषुम्नक, अमृता, मूर्धा और लंबिका। लंबिका था अर्थ जीव, मूर्धा था अर्थ मूर्धा वाले भाग में जाती है जीव, अमृता था अमृत का पान करती है इसलिए अमृता, सुषुम्गण सुषुम्ना में विचरण करती है इसलिए सुषुम्गण। तो ये 4 पर्यायवाची शब्द यहाँ बताए गए हैं खेचरी मुद्रा के। आगे बताया कि बिना सही कर्म के कोई शास्त्र नहीं है, और बिना सही कर्म के कोई शास्त्र नहीं लिखा जा सकता, अर्थात सीक्वेंस होने बहुत जरूरी है। अब उसी के लिए आगे बताया कि शास्त्रों को क्रमवार रूप से सीखने पर ही सफलता मिलती है। कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं कि विद्वान व्यक्ति, अब इसकी डेफिनेशन है कि कैसे कैसे की जाती है खेचरी। हठ योग में क्या था? छेदन, पहले छेदन था, फिर चालन था, फिर दोहन, 3 तरीके वहां पे बताए गए थे। यहाँ पे एक और मेथड मिलेगा आपको अलग से, वो भी बताऊंगा, देखना कि विद्वान व्यक्ति जीव की तरह दिखने वाली स्नोही पत्र, ऐसा ही सिर्फ हठ योग में भी था सेम, स्नोही पत्र के साथ में से तीक्ष्ण शस्त्र बनाए। ये एक पत्ता होता है, उस तीक्ष्ण होता है बहुत ही, ब्लेड की तरह। उसको जीभ के मूल पे, मेरी वीडियो भी दिख रही होगी आपको, कि जीभ के मूल में उसको बाल के बराबर काटना है, थोड़ा सा उसको काटना है। जो जीभ को थोड़ा सा काट दिया, अब इससे आगे क्या करना है? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के मध्य में उंगली रखे। अब देखिए अंदर तो उंगली ले जाना मुश्किल है, अर्थात यहाँ पे जीभ को पकड़ने की बात कही गई है कि जीभ निकाली और जीभ को बीच से पकड़ लिया, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं मध्य से जीभ को पकड़ लेना और जीभ के नीचे की गांठ को बाल बराबर काटा। अच्छा, जीभ को ऐसे पकड़ा, थोड़ा सा बाहर खींचा और स्नोही पत्र से थोड़ा सा काट दिया, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। देखिए ये वाली बड़ी विशेषता इस ग्रंथ की, इसने मात्रा भी बताई है। अब आप लोग बताइए हठ योग पर दीपिका में कौन कौन से चूर्ण यूज करने के लिए बताए गए थे? सर खादर, खादर का पत्ता तो सेंधा नमक और हरड़ चूर्ण। हरर, सेंधा नमक हरड़ चूर्ण। वेरी गुड, वहां पे सेंधा नमक और हरड़ चूर्ण बताया था, ठीक है। और यहाँ पे एक 3 चीज बताई है, ध्यान रखेंगे। हरड़ हरित की सेम है दोनों में, और सेंधा नमक दोनों में सेम है। यहाँ पे सोठ ऐड कर दिया, सोठ बोलते हैं अदरक को जो सुखा देते हैं ना, उस पाउडर को सोठ बोलते हैं। और मात्रा भी दी है, हठ योग में मात्रा नहीं दिया कितना चूर्ण, यहाँ पे देखिए 2 निष्क, और 1 निष्क होता है 25 ग्राम। 25 लिख लेंगे आप सभी, इसकी यूनिट है निष्क की 25 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम हरड़ लेनी है, 25 ग्राम सोठ लेनी है, और 12.5 ग्राम सेंधा नमक लेना है, उसका पाउडर मिलाना है, और उससे फिर आगे की क्रियाएं जो बताई गई है दोहन वाली वो करनी है।
जीभ को, पाउडर को जीभ पर रगड़ते हैं, जो दोहन वाली क्रिया है। अब शक्ति चालन का अभ्यास करें। अब शक्ति चालन में क्या था, अर्थात चालन क्रिया, पीछे ही पढ़ा था। शक्ति चालन कैसे करते हैं, 12 उंगल चौड़ा लंबा कपड़ा और 6 उंगल चौड़ा, उसको जीभ पे बिछाओ, जीभ को अंगूठा और तर्जनी से पकड़ो और दाएं बाएं चलाओ, उसको शक्ति चालन यहाँ बोला गया है। जैसा कि पहले, यानी कि हम पहले भी पढ़ा था हमने। अब गाय के दूध से, दोहन से, कि यहाँ पे यूज किया है कि गोदोहनम यथा, ठीक है, गोदोहन, गाय के दूध से, ठीक है, गाय का जो दूध है उसके साथ में दोहन करना है। अब गोदोहन कहा है, अब गोदोहन यहाँ पे दूध भी हो सकता है और माखन भी हो सकता है, कि गाय से जो चीज मिलती है उसके साथ में, तो स्पष्ट पहले तो दूध ही मिलता है, इसलिए यहाँ पे दूध का यूज किया गया है। अधिकतर यहाँ पे माखन का बोलते हैं कई साधक, माखन लगाओ जीभ पे, नवनीत जिसका नाम है। दोहन की तरह जीभ का दोहन का अर्थात ऐसे चलाना है, ऐसे खींचते हैं ना, जैसे गाय का दूध निकाला होगा आप लोगों ने किसी देखा हो, तो इस प्रकार दोहन किया जाता है। इसी प्रकार जो गाय का दूध या माखन से जीभ को पकड़ के ऐसे दोहन करना, ताकि जीभ लंबी हो जाए। और 7 दिन के बाद में जीभ को तिल भर फिर काटे। सेम वही बात की जा रही है कि 7 दिन के बाद में फिर से स्नूही की तरह जो तीक्ष्ण शस्त्र है उससे बाल बराबर फिर काटे, फिर दोबारा से चालन वाली क्रिया और दोहन वाली क्रिया प्रतिदिन करनी है, और छेदन वाली क्रिया सप्ताह में 1 बार करनी है। अब ये बात यहाँ पे अब आगे एक्स्ट्रा आएगी इससे अगले श्लोक में, कि जीभ के छेदन की प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक करें, ताकि जीभ भ्रूमध्य, अर्थात वहां ये कहां तक, कब तक हमें जीभ खींचनी है, जब तक वो हमारी भ्रूमध्य में स्पर्श ना हो जाए। और हठ योग में मिलता है कि 6 महीने में वो स्पर्श हो जाती है, 6 महीने तक इसका ऐसा अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे टाइमिंग तो शायद नहीं दिया है, हठ योग में टाइमिंग भी दिया है। अब खेचरी पटल में परमेश्वर ने बताया, अर्थात पटल होता है अध्याय का नाम एक तरीके से, जैसे कि हठ योग में 4 उपदेश हैं, योग दर्शन में 4 पाद हैं, और शिव संहिता में 5 पटल हैं। पटल यानी कि चैप्टर, तो यहाँ पे यानी कि खेचरी के चैप्टर में कहा गया है पटल, परमेश्वर ने बताया है, अर्थात आदिनाथ जी की लैंग्वेज है ये। तीक्ष्ण साफ और निर्मल शस्त्र ले, जो स्नोही पत्र के समान हो, अर्थात स्नोही पत्र होना जरूरी नहीं है, उसके समान कुछ और भी हो सकता है, जिससे जिह्वा को बाल भर काटे। आगे बताया कि जो लंबिका है, अर्थात जो जिह्वा है, उसको बाल भर काटने से हृदय प्रदेश की ग्रंथि खुलती है। अब आप लोग मुझे बताओ, हृदय प्रदेश में कौन सी ग्रंथि होती है, हठ योग में मैंने पढ़ाया था आपको। विष्णु, विष्णु ग्रंथि। ठीक है जी, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। आप चूक गए हो थोड़ा सा, आप वो वाला चैप्टर उठाना, हठ योग प्रदीपिका में चतुर्थ उपदेश, और वहां पे स्पष्ट बताया गया है कि जो पहली वाला जो कौन सा होती है अवस्था, आरंभावस्था, जिसमें ब्रह्म ग्रंथि बताई गई है, अर्थात ए से यहाँ पे मैंने अनाहत चक्र लिया है, अनाहत चक्र, और वी से विशुद्धि चक्र में विष्णु ग्रंथि होती है, और आज्ञा चक्र में वहां पे बताया गया है रुद्र, सॉरी ऐसे लिख दिया मैंने, आर यानी कि शिव यानी कि आर आएगा, कि रुद्र ग्रंथि। ठीक है, तो यहाँ पे हृदय प्रदेश की ग्रंथि अर्थात ब्रह्म ग्रंथि की बात की जा रही है। मैंने बतलाया, ऐसा ये खुद बता रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, कि एग्जाम में क्या पता है ब्रह्म ग्रंथि विष्णु ग्रंथि आए, लेकिन हृदय प्रदेश आप जरूर याद रखना, कि ये खेचरी करने से, सॉरी हाँ खेचरी करने से, देखो खेचरी कर रहे हैं और हृदय प्रदेश पे स्थान असर पड़ रहा है, थोड़ा लॉजिकली सूट नहीं कर रहा है, लेकिन श्लोक में लिखा है तो हमें मानना पड़ेगा कि अनाहत चक्र खुलता है। ठीक है,
अब दत्तात्रेय, दत्तात्रेय एक भक्ति योग के साधक हैं, विष्णु के भक्त थे ये। इसके अनुसार कह रहे हैं आगे कि जीभ को पलटकर कपाल कुहर के अंदर लगाएं, जीभ को पीछे पलट दिया और दृष्टि को भ्रूमध्य में लगाएं। ये खेचरी मुद्रा है। इन्होंने खेचरी मुद्रा की डेफिनेशन बताई है दत्तात्रेय के अनुसार। और आगे, खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने वाला साधक रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, जड़ता से पीड़ित नहीं होता। न रोगो मरणम, न तस्य निद्रा, न क्षुधा अर्थात भूख, न तृषा अर्थात प्यास। हाँ, ये लिखा हुआ भूख प्यास, ठीक है। नैच मूर्छा अर्थात बेहोशी भवे तस्य यो मुद्रा वेति खेचरम, ऐसा नहीं होता साधक को, ठीक है। ये इसके लाभ बता दिए, खेचरी मुद्रा के लाभ। और आगे बताया गया है कि खेचरी मुद्रा का और क्या लाभ है। पीड़यते नैच रोगेण लिप्त ये नैच कर्मणा, ये बड़ी विशेषता है कि खेचरी मुद्रा का अभ्यासी कर्मों में लिप्त नहीं होता। और आपको याद है कि वहां पे केवल धाम पुस्तक में एक वहां पे व्याख्याकार ने लिखा हुआ था कि खेचरी मुद्रा का साधक अगर वो जो है कि लिंग का स्पर्श भी करेगा, अर्थात संयोग भी करेगा, शारीरिक संबंध भी बनाएगा, उस प्रकार के कर्मों से भी उसको लिप्त नहीं होगा। और वहां पे स्पष्ट भी लिखा हुआ था अगर बाई चांस बिंदु स्खलित हो जाता है तो वज्रोली मुद्रा से उसको खींच लेगा। यहाँ पे यानी कि उस पर कर्मण अर्थात आसक्ति की बात की जा रही है कि वो हर काम करेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा वो क्या कर रहा है, अच्छा बुरा कुछ चीज उसको पता नहीं लगेगी, अर्थात वो आसक्ति नहीं रहेगी किसी भी कर्म में। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है। बाध्यते नैच काले न, काल का बंधन नहीं होता उसको। यो मेति वेति खेचरी, तो खेचरी मुद्रा करने से। अब हट पर दीपिका वाली बात बता दी है, वे तो सेम वही है जो मैंने बोली थी, 3 चीजें वहां पे बताई गई थी। अब ये वाली चीज विशेष है इसकी, बहुत आज मैंने बहस किया, 5-6 गुरुजी कंफ्यूज हो गए थे इसके ऊपर, लेकिन निष्कर्ष मुझे मिल गया। आपको मैं समझाता हूं अभी। अब इन्होंने एक अलग बताया है मत, संकेत और श्रृंखला। इन्होंने कहा है कि जो ऊपर ये बताया ना कि छेदन, चालन और काटन, ये वाली प्रक्रिया से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने नई बताई है और ये सिर्फ इसी ग्रंथ में मिलता है। अगले वाले श्लोक में है इसका वर्णन, बहुत मुश्किल से मुझे इसका आंसर मिला है। ये रहा, संकेत के लक्षण क्या होते हैं। सांप की तरह गोलाई में 2 चैन की श्रृंखला, एक खर पर। हाँ चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कौन इसका आंसर दे सकता है, इस लाइन का आंसर कौन दे सकता है, फिर मैं बताता हूँ क्या चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, बताइए। सर ये शायद रंग को लंबा करने की बात है, किसकी? जीभ को लंबा करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं। अच्छा जी, गलत है, और बताइए। सर कुंडली जागरण की, कुंडलिनी जागरण की। वेरी गुड, कुछ कुछ करीब गए हो आप, सर वो जीभ को बिल्कुल ठीक है, कुछ कुछ करीब गए हो। सांप की तरह जब हम लोग जीभ को लंबा करने से क्या है कि वो हमारे तालु के जाते हैं, सर जिससे नाड़ियों का जो मिलन स्थल है ना, कंध की बात की है। अब देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम भी निकाला है इसके लिए। कंध की बात हो रही है। हाँ मैं दोबारा से एक बार उत्सव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे श्रृंखला की बात हो रही है, पहले तो श्रृंखला शब्द पे जाइए। ये सुषमना, जिसने आंसर दिया था बिल्कुल करेक्ट है, सुषमना की बात हो रही है। और सुषमना की लंबाई होती है 6 वितस्ती, और कुंडलिनी की लंबाई भी 6 वितस्ती ही होती है, ध्यान रखेंगे। कुंडलिनी की लंबाई 6 वितस्ती होती है। देखिए जो सुषमना नाड़ी है, ये सुषमना नाड़ी है सांप की तरह, अर्थात तो सीधी है सांप की तरह, गोलाई में भी है, और 2 चैन की श्रृंखला। ये बड़ा, इस वर्ड में मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था, लेकिन इसका आंसर ये है कि जो ये जो ईड़ा पिंगला से चक्कर लगाए हुए हैं ना इसको,
उसकी बात हो रही है श्रृंखला की। एक खर पर अर्थात जो ऊपर की जो कैविटी है खोपड़ी वाली, जहां पे सुषुम्ना ऊपर जाती है ब्रह्मरंध्र में, इसका अर्थ वो है। और 6 वितस्ती, कुल लंबाई इसकी 6 वितस्ती है। अब मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं इसको। ये रहा, ये देखिए कि देखिए ये आपको दिख रहे हैं, नीचे मूलाधार चक्र है, यहां से निकली है ईड़ा पिंगला। ये जो है ये वाली पिंगला है, यानी कि ये जो इस कलर में यूज की गई है, ये वाली जो है ये पिंगला नाड़ी है। देखो एक बार ये पिंगला इस तरफ जा रही है, एक बार इस तरफ जा रही है, अलग अलग जा रही है पिंगला नाड़ी। और ईड़ा ऐसे, यानी कि ये जो श्रृंखला है, एक श्रृंखला, दो श्रृंखला, तीन श्रृंखला, चार श्रृंखला, श्रृंखला का अर्थ ये है। और कुल लंबाई इसकी नीचे से ऊपर तक 6 वितस्ती, और एक वितस्ती में होता है 12 उंगल, और 6 वितस्ती में कितना हो गया, 12 छिके 72 उंगल, 72, ठीक है। और इंच हो गया 9 होता है। तो जितनी आप याद रखो, जितना इसमें नेति की लंबाई बताई गई थी 54 इंच जो है, ये तो इंच में हो गया, और ये अंगुल में हो गया 72, और 6 वितस्ती, तो तीनों यूनिट आप याद रखेंगे। ये इसकी कुल लंबाई है। सुषुम्ना की बात यहाँ पे की जा रही है। ये इसी ग्रंथ में मिलेगा और किसी ग्रंथ में नहीं मिले था। आज इस क्वेश्चन ने मेरे 1-2 घंटे खराब कर दिए, लेकिन राइट आंसर यही है। आप लोगों को समझ आया होगा कि सांप की तरह गोलाई में 2 चैन की श्रृंखला खप्पर 6 वितस्ती लंबी है, और लंबिका को सफलता, देखिए लंबिका अर्थात जीभ को सफलता प्राप्त कराती है, अर्थात जीभ से कोई अलग है तो वो सुषुम्ना है। और आगे बताया गया कि श्रृंखला के घेरे में, घेरे में अर्थात ये जो है, जो घेरा है ना, ये वाला घेरा, ऊपर वाले घेरे पे आ गए हम, कपाल कुहर के, यहाँ पर ही तो जीभ लगाएंगे ना हम ऊपर पलट के, कि जो उसके घेरे में जीभ को प्रवेश कराएं, अर्थात तालु में प्रवेश कराएं, तब जीभ सुषुम्नाग्र में प्रवेश कर जाती है, और तभी यह खेचरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि खेचरी प्राप्त होने पर, अब इसका लाभ दे दिया, आत्मा देह को नहीं छोड़ती, अर्थात वह अजय हो जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसके वश में हो जाती है, होती तो है लेकिन उसके वश में हो जाती है। साधक को अकाल मृत्यु, अर्थात बिना टाइम की आने वाली मृत्यु को, जैसे कि सुसाइड वाले केस होते हैं, वो चीजें नहीं हो सकती। और कल्प के अंत में, कल्प बोलते हैं ब्रह्मा का एक दिन, अर्थात जो प्रलय के बाद वो एक कल्प होता है, ब्रह्मा का खाली दिन, उसको एक कल्प बोलते हैं। और एक कल्प में 1000 महायुग होते हैं, और एक महायुग में 4 युग, जिसमें त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग आते हैं। उनके 1000 कलयुग महायुग का एक कल्प होता है, और एक कल्प के अंत में सभी इच्छाओं का त्याग करते हुए आत्मा ब्रह्म स्थान में चली जाती है, अर्थात प्रलय के बाद ही, अर्थात वो इतनी लंबी आयु हो जाएगी, कल्प यानी कि लाखों करोड़ों वर्ष तक वो जी सकता है, जो खेचरी का जो सिद्ध साधक है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। आगे बताया गया है, जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो 8 प्रकार के नाद, सीक्वेंस याद रखेंगे इनकी आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इसको अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगाइए। पहली ध्वनि घंटी, दूसरी ध्वनि यानी कि नाद दुंदुभी, तीसरा नाद शंख, चौथा नाद वीणा, पांचवा नाद मीनाद अर्थात बांसुरी, और छठा है तनुनपाद अर्थात छोटी घंटी, और अगला है छोटे मटके की टनकन, और अग्नि की तेज ध्वनि, और बिजली की तेज कड़कड़ाहट। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस किया कि ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर जा रहे हैं, पहले सूक्ष्म ध्वनि, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, फिर धीरे धीरे स्थूल होती जा रही है। और हठ योग में उल्टा था, याद है आपको,
हठ योग में पहले आता था बादल की गर्जन, झरने की झरझर, स्थूल से धीरे धीरे वहां पे सूक्ष्म हो रहे थे। यहाँ पे विपरीत है, ध्यान रखना। यहाँ पे सूक्ष्म से स्थूल बताया गया है और हठ योग में स्थूल से सूक्ष्म बताया गया था। ऐसा योगी प्राण घातक नाग, यहाँ पे वासुकी भी ऐड कर दिया। हठ योग में खाली तक्षक का नाम था, यहाँ पे वासुकी भी है, दो सर्प आदि भी है वो, यानी कि इसके अलावा और भी जो काट ले तो उसके विष का प्रभाव नहीं होता। अर्थात कि खिचड़ी मुद्रा का जो साधक होगा उसका जो शरीर है सोमरस से परिपूर्ण होगा, क्योंकि वो नित्य प्रति उसकी जिह्वा सोमरस का पान करेगी, और सोमरस जिस शरीर में है उसके उस शरीर में सांप के जहर का, विशेष रूप से वासुकी और तक्षक जो बहुत जहरीले प्राण घातक नाग हैं, उनके विष का भी प्रभाव नहीं होता। इसको जिसने खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लिया है उसको। अब योगी जो चंद्र से स्रावित होने वाला अमृत का रसपान करता है, अर्थात खेचरी मुद्रा की ही बात की जा रही है, वह रोगों से मुक्त हो जाता है, लंबी आयु उसको मिल जाती है, और उसका शरीर कमल के तने अर्थात अति कोमल, बहुत ही सॉफ्ट स्किन उसकी हो जाती है, सुंदर हो जाता है अर्थात। अब लंबी जीवा जब निरंतर स्पर्श करती है, कहाँ, कपाल कुहर में अर्थात ऊपर की तरफ, जिसको हठ योग में यहाँ पे इसको व्योम चक्र बोला गया है कपाल कुहर को। कि जब उसे अब टेस्ट बताए गए हैं, घेरन में भी टेस्ट बताए गए थे, हठ योग में बताए और यहाँ पर भी बताए हैं, नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध, शहद और घी, ये वाले टेस्ट यहाँ पे बताए गए हैं। इसका अनुभव होगा जब जीभ कपाल कुहर में स्पर्श करेगी तब। सभी नाड़ियों का आधार जिह्वा के सिर से जुड़ा हुआ है। सभी नाड़ियों का आधार जिह्वा के सिरे से जुड़ा हुआ था, सॉरी सिरे से बात की जा रही है, अर्थात सिरा मूल जो जिह्वा को रोका हुआ है और जहां से साधक अमृत रस का अनुभव करता है। लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि पान तो जिह्वा मूल करता है, उसका जड़ थोड़ी करती है, जड़ तो रोकने का काम करती है इसकी, अर्थात जिह्वा का जो अग्र भाग है वही तो पान करेगा उस अमृत का। ये वाला क्वेश्चन जो है आज मैंने बहुत करीबन अपने 5-6 गुरुजी से पूछा, इसका आंसर मुझे नहीं मिला, और जो इस बुक के राइटर हैं मैंने उनसे भी बात किया, वो भी इसका आंसर कल देंगे। यानी कि इन 3 शब्दों के अर्थ मुझे पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हूं अभी। तो जो बुक के राइटर थे वो खुद भी कंफ्यूज हैं अभी, वो कल मुझे बताएंगे, सतपाल जी। मैं आपको ग्रुप में मैसेज करके बता दूंगा कन्यावाद का अर्थ क्या होता है, खिलावाद का अर्थ क्या होता है, रसावाद। लेकिन मैं अपने अनुभव के हिसाब से बताता हूं कि क्या हो सकता है। देखिए, वाद होता है सिद्धांत, जैसे कि आपने देखा होगा सांख्य में सत्कार्यवाद, और इस तरीके से अलग अलग दर्शनों में भी वाद अर्थात उसका सिद्धांत, कि रस का सिद्धांत, खिला का अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा, कन्यावाद अर्थात कन्या का सिद्धांत। ये मेरा अनुभव बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं अभी खुद सेटिस्फाई नहीं हूं इन तीनों शब्दों के अर्थ को लेकर। आज अब बुक का राइटर खुद ही अभी कंफ्यूज है, वो कल बताएगा। आदि से प्राप्त होने वाली सिद्धियां खेचरी और वज्रोली के साधकों को प्राप्त होती है। तो ये 3 शब्द आप याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कन्यावाद, खिलावाद और रसवाद। ठीक है, ये 3 शब्द किसको इनकी सिद्धियां किसको प्राप्त होती है, खिचड़ी वालों को और वज्रोली, इन 2 साधकों को प्राप्त होती है। अब भ्रिकुटी के मध्य यानी कि पर्यायवाची शब्द फिर से बताए जा रहे हैं, को अर्थात आज्ञा चक्कर जिसको हम बोलते हैं ना, जहां पे माता बहनें बिंदी लगाती है ना माथे के मध्य में, उस स्थान के पर्यायवाची शब्द को यूज किया है। त्रिकुंड, शुचिहट, गोविठ, शिखर, त्रिसंखी, वज्री, आमकारी,
मूर्धनाल। ये किसके हैं? भ्रिकुटी के मध्य यानी आज्ञा चक्र के, चक्र तो नहीं बोलूंगा, खाली भ्रिकुटी मध्य के नाम है ये। इस बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था यहाँ से, और वो क्वेश्चन था, ये था शायद ये था, हाँ सीने वाली, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, हाँ सीने वाली पूछा गया था परीक्षा में कि सीने वाली शब्द किसका है, आंसर आएगा ईड़ा। तो इस बार ये पूछा गया, तो संभावना बनती है अगली बार यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे, पिंगला का पूछा जा सकता है कि पिंगला के पर्यायवाची शब्द पिंगला, दंभिनी, सूर्या, यमिनी, अक्षरा, कलाग्नि, रुद्री और चंडी, ये पिंगला के पर्यायवाची शब्द है। ये तो रट्टा मारना पड़ेगा आपको इन चीजों का। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईड़ा के पर्यायवाची शब्द ईड़ा, चंद्रा, गंगा और वाम बोधि, ये ईड़ा तीनों के पर्यायवाची शब्द दे दिए यहाँ पे। अब गो शब्द का अर्थ याद होगा, वहां पे बताया गया था गो शब्द का अर्थ जिह्वा, और जिह्वा को पीछे ले जाना, उसको अम्र और रस का पान करना, उसको अम्र वारुणी हठयोग में भी कहा है, और यहाँ पर भी सारी वही बातें हैं कि जो जिह्वा को कपाल कुहर केंद्र में अर्थात जो व्योम चक्र है उसमें लगा देने से गोमांस भक्षण, उसी को और पान करना रस को, उसी को ही गोमांस भक्षण कहा गया है। और इससे महापापों का, कि महापातक नाशनम, कि जो महान जो पाप हैं, महान पाप कौन से हैं? गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, रेप करना, यानी कि जो महान पाप है जिनका कोई क्षमा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि उनका भी नाश हो जाता है, ऐसा वर्डिंग हुआ है। लेकिन कर्म सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे शब्द यूज किए तो शायद होता भी होगा, मेरे तो सिद्ध नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन कर्मों का फल तो सबको मिलेगा। अब आगे बताए कि मैं उसे कुलीन अर्थात शुद्ध मानता हूं जो गो मांस का भक्षण करता है, अर्थात जीव को कपाल कुहर में ले जाकर अमृत का पान करना, उसी को ही गोमांस भक्षण कहते हैं, अमृत पान करना। और जो ऐसा नहीं करते वो कुल घातक हैं, अर्थात संसार पे बोझ हैं वो। अमर वारुणी अमृत रस है जो कि जिह्वा के ताप के कारण, क्योंकि जिह्वा हल्की गर्म होती है, अब जब इसका ताप जब कपाल कुहर में, और कपाल कुहर ऊपर का स्थान बोला गया है चंद्रमंडल का, चंद्रमंडल ठंडा है, जब गर्म चीज ठंडे पे स्पर्श होगी तो ऊपर का नीचे आने लगेगा, और वो जो अमृत है वो नीचे टपकेगा और उसका स्त्राव होगा, उसी को ही पान करना अम्र वारुणी है। और जब जीवा को कपाल कुहर में लगाया जाता है अर्थात खिचड़ी मुद्रा की जाती है। यहां पर हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। किसी का कोई डाउट है तो बताइए। सर ये कन्यावाद, क्रियावाद और रसावाद क्या है? आप अभी क्लास में थे, मैंने क्या बोला था अभी? हेलो, क्लास में सुना आपने क्या बोला था मैंने अभी? कि मैंने अपने 5-6 गुरुजी से पूछा, उन्होंने नहीं बताया, बुक का राइटर भी अभी खुद कंफ्यूज है, वो बताएगा। कल मैं आपको ग्रुप में मैसेज दे दूंगा कि कन्यावाद, खिलावाद और रसवाद क्या होता है, ठीक है? लेकिन मेरे अनुमानित आधार पे मैं बता रहा हूँ, वाद का अर्थ सिद्धांत होता है कि रस का सिद्धांत, खिलावाद अर्थात भोजन का सिद्धांत, कन्यावाद अर्थात कन्या का सिद्धांत, ऐसा होना चाहिए, लेकिन आई एम नॉट श्योर। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपने जो ये बताया था निष्क का क्या अर्थ है? जो मात्रा बताई थी हरड़ और मात्रा, जैसे कि ग्राम, किलोग्राम हम बोलते हैं ना, ऐसे ही एक निष्क में 25 ग्राम होती, यूनिट है वो वेट की, ठीक है? मापने की यूनिट है वो। सर जी सर 2 क्वेश्चन है। एक तो सिनी वाली जो ईड़ा नाड़ी के लिए जो शब्द यूज किया है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होएगा सर? और दूसरा क्वेश्चन है कि संकेत और श्रृंखला जो 2 वर्ड्स आए हैं ये किसको इंगित कर रहा है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
संकेत यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है सुषमना से, कि सुषमना में ऐसा होगा, उसमें जाएगा। और श्रृंखला शब्द यूज किया है कि जैसे कि ये जो जा रही है ना नाड़ियां, श्रृंखला है इनकी,